क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जितनी जितनी नकारात्मक सोच है, जितने जितने आपके बुरे भाव, बुरे विचार है, उसको हम सकारात्मक सोच में बदलते हैं, उसको हम अच्छे विचारों में बदलते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। एक अच्छे इंसान से एक अच्छा समाज का निर्माण होगा और एक अच्छा विश्व का निर्माण होगा, वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण होगा। यही हमारी मंशा है, यही हमारा इरादा है। इसीलिए हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इस कार्यक्रम के सेंटर के अंदर आत्मा को रखा गया है। जहां सेंटर में आत्मा होगी वहां सभी चीज प्रमाणिक होगी, क्योंकि आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं है। हमारा मूल तत्व जो आत्मा है वह शुद्ध आत्मा है और वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है और वही हम पाना चाहते हैं। ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है आत्मा से परमात्मा। भाई और बहनों, ये हमारी एक प्रचलित कहावत है, आत्मा सो परमात्मा। यानी परमात्मा हमारा मूल आत्मा है, लेकिन हमारे भीतर जो आत्मा है वह शरीर के कारण, आवरण होने के कारण जो है वह बॉन्डेड आत्मा हो गया, बद्ध आत्मा हो गया, वह इम्प्योर हो गया। ये इम्प्योर क्यों होता है कि इस हमारे चेतन तत्व के साथ में ये जो शरीर जो जुड़ जाता है, शरीर और चेतन तत्व के बीच में अज्ञान रूपी वेल्डिंग के कारण जो है वह आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। भीतर जो आत्मा है वह परमात्मा ही है, चाहे चूहे का है, बिल्ली का है, राम का है, आपका है, मेरा है, महावीर का है, 24 तीर्थंकरों का है। वह तो मूल रूप में परमात्मा ही है, लेकिन वो परमात्मा के रूप में प्रकट नहीं हो रहा है। प्रकट कब होगा? जब उसकी मुक्ति होगी। इस शरीर रूपी कैद से जो है जब उसकी मुक्ति हो जाएगी तब वो परमात्मा बन जाएगा। तो इसीलिए, और उसकी मुक्ति नहीं होने देने वाला जो तत्व वो अज्ञान है। वो अज्ञान क्या है? वो राग द्वेष है, वो रॉन्ग बिलीफ है। रॉन्ग बिलीफ क्या है? कि मैं करता हूं, मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं करोड़पति हूँ, मैं बड़ा लेखक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं नेता हूँ। जो ये मैं और मेरा है, ये कर्तापन है। जबकि वास्तव के अंदर कुदरत ये कहती है कि मैंने किसी को कर्ता बनने की पावर नहीं दी है। पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी प्राणी को, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी को नहीं दी है। वह उसका ज्ञान है कि वो अपने को कर्ता मानता है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करता है। और वो हर व्यक्ति के उपादान, यानी जैसे जैसे पूर्व के जो भाव कर्म किए होते, हर जीव के, हर प्राणी के, और उसका इस जन्म के अंदर जो उसके द्रव्य कर्म बनते हैं, उस द्रव्य कर्म के अनुरूप जब उदय में आते हैं या जब उनका प्रारब्ध होता है, तो वो मात्र जो है वह संजोग जुटाती है, वो निमित्त जुटाती है। इसलिए व्यक्ति भी एक निमित्त है। हम न तो करता है और न किसी प्राणी को कर्ता में समझना। मैं करता हूँ और विश्व का हर प्राणी जो है, मैं अकर्ता हूँ, विश्व का हर प्राणी अकर्ता है। ये भावना होनी चाहिए,
तब जाकर के ये आत्मा परमात्मा बनती है। अकर्ता भाव होना चाहिए, मतलब इस शरीर का मालिकीपन और कोई भी अपने जड़ पदार्थ का मालिकीपन जब हटता है और व्यक्ति अकर्ता बनता है, तब धीरे धीरे उसका जो कार्बन शरीर है वह शुद्ध होता है, और वह शुद्ध अवस्था के अंदर धीरे धीरे जब जीरो हो जाता है, तब वो आत्मा से परमात्मा बन जाती है। अब आत्मा हमारी परमात्मा है, और उसके तीन जो है क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, तीन अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं का हम चिंतन करेंगे कि किस तरीके से आत्मा से परमात्मा बना जा सकता है। तो आत्मा वही है, मूल आत्मा। उसकी पहली अवस्था होती है, वह होती है जीवात्मा। जीवात्मा कौन होता है? जो मैं और मेरा से घिरा रहता है, वो इंद्रिय सुखों से घिरा रहता है, वो जन्म से अंतिम तक जो है 5 इंद्रियों का सुख भोगता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मैं माता, मैं पिता, और मैं पुत्र हूँ, मैं दादा हूँ, मैं दादी हूँ। इस भावना के तहत जो है पूरा जीवन वो यापन कर लेता है, और उसके अंदर ही रहता है, वो जीवात्मा कहलाता है। ऐसा जीवात्मा जो है वो स्वार्थ के दायरे से बाहर नहीं निकलता है, और वह राग द्वेष के अनुरूप जो है इस जीवन को भोगता रहता है, और नया राग द्वेष चार्ज करता रहता है। यानी इसके अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ चलते रहते हैं, क्योंकि जो है वह पूर्व जन्म से जो लेके आया वो तो डिस्चार्ज है, और इस जन्म का नए भाव करके, नए कॉजेज डाल करके, नए कर्म बीज डाल करके, और वह जो एक नया जो है चार्जिंग बनाता है, नया कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी बनाता है, लिंग शरीर बनाता है, और वह अगले जन्म में उसके अनुरूप जो है भुगतता है और सुख दुख की अनुभूति करता है। तो भाई और बहनों, ये सारा सामान्य व्यक्ति जो है वो जीवात्मा होता है, और उसकी जितनी भी कर्मजा शक्ति है, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, वह भोग में, विलास में, खाने में, पीने में, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इंद्रिय सुखों के अंदर ही बिता देता है। उसके अलग की स्थिति उसको भान भी नहीं रहती। सामान्य व्यक्ति यही करता है, और जितने हमारे पशु पक्षी है उनका जो है ज्ञान बहुत कम विकसित है, इस कारण वो तो ऐसा करते ही है। अब दूसरी आत्मा का जो है हमारी अवस्था है, वो है हमारी अंतरात्मा। यहाँ से परिवर्तन चालू होता है। ये परार्थ की भूमिका है। पहली भूमिका थी स्वार्थ की भूमिका। परार्थ की भूमिका में जब व्यक्ति आता है, तब उसको किसी ज्ञानी पुरुष से संपर्क मिलता है। पूर्व जन्म के कर्मों के पुण्योदय से कोई उसको ज्ञानी दादा भगवान जैसे, या बड़े बड़े आचार्य जैसे कि स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिले, उसके अनुरूप कोई ज्ञानी मिलता है। स्वामी विवेकानंद जो है वो अपने जीवन के अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेके आए थे, धार्मिक व्यक्ति थे। पूर्व जन्म के अंदर आत्मा की भजना करके आए थे, आत्मा का रियलाइजेशन करके आए थे, ताकि इस जन्म के अंदर उनका जन्म पूरा स्पिरिचुअलिटी से ओतप्रोत था। तो उन्होंने जो है वह ये खोज चालू करी कि मुझे अच्छा गुरु मिले, जो कि मुझे इस संसार रूपी समुद्र से तार सके, मुझे इस सुख दुख के जो दो पलड़े में झूल रहा हूँ, मुझे शाश्वत सुख दे सके। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वैसा जो है सद्गुरु नहीं मिला, ज्ञानी पुरुष नहीं मिला। समय आया जब जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अंदर आए, तो प्रथम नजर के अंदर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि मुझे शिष्य मिल गया, और स्वामी विवेकानंद ने देखा कि मुझे ज्ञानी गुरु मिल गए। और बहुत लंबी बात है, उसके बाद के अंदर उन्होंने जो है एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया, कि जो है वो रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि तुम बहुत काफ़ी 1 डजन भाई बहन हो, और तुम्हारे घर के अंदर खाने की पूरी व्यवस्था नहीं है, आर्थिक कमजोरी है, तो तुम्हारे आर्थिक स्थिति अच्छी बने तो मैं देवी का भक्त हूँ, भीतर जाकर के देवी से मांगो कि मुझे अर्थ की प्राप्ति हो। तो लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस से बात सुन करके देवी के सामने प्रकट हुए, तो देवी का
वो जो विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप, वो शांतिमय स्वरूप, आनंदमय स्वरूप को देख करके वो बात तो भूल गए और उन्होंने उस दिव्य प्रकाश के अंदर देवी से माना कि हे गॉडेस, गिव मी द एनलाइटनमेंट, मुझे मेरे स्वयं के अस्तित्व की जानकारी कराओ, मुझे सद्ज्ञान दो, मुझे ब्रह्म ज्ञान दो और मुझे मोक्ष का ज्ञान दो। तो देवी ने उनको एनलाइटनमेंट दे दिया और वो अंतर आत्मा बन गए। तो किसी ज्ञानी की कृपा से जो है हम अंतर आत्मा बनते हैं। दादा भगवान बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, तो ऐसे वो अक्रम विज्ञान के ज्ञानी वो क्या करते हैं, जब उनसे पास में ज्ञान लेते हैं तब 100% हमारे को वो आत्मा की प्रतीति करा देते हैं कि तुम शरीर से अलग एक जो शुद्ध आत्म तत्व हो, हालांकि अभी शुद्ध हुए नहीं हो, लेकिन वो प्रतीति हो जाती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ और मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। ऐसी वो प्रतीति पैदा कर देते हैं और साथ साथ में बड़ी कृपा करके वो हमारे को जो है लगभग 15% जो है इस प्रतीति के साथ के अंदर हमें जागृति दे देते हैं। जागृति का अर्थ 15% हुआ कि 24 घंटे के अंदर आप जो है 2-3 घंटे धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में उसको याद रखो। तो हमें अभ्यास करना है। अब ये प्रतीति हमारी 100% है, वो जागृति को हमें बढ़ाना है। जागृति को 15% से 100% करना है, यानी 24 आवर्स के अंदर हम ये कभी नहीं भूलें कि शरीर में रहते हुए भी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये शरीर जड़ है, ये नाशवान है, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो हमेशा रहने वाला हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। ये तो अपना ये भुगतने वाला है, ये अपना पूर्व जन्म के कर्मों का भुगतान करके ये समाप्त हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, ये जड़ तत्व है, मैं ये नहीं हूँ। और ये सोहन राज रूपी जो इसको जो शरीर मिला है उसके मन वचन काया क्या करते हैं, उसको मात्र जो है मेरी जो है वो भाव शक्ति प्रज्ञा के द्वारा जो है प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा प्रतिष्ठित करता रहूं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, देखता रहूं। ये जो है जागृति 24 आवर्स रहती है। तो निश्चित रूप से हमारे को ज्ञानी पुरुष है 2% करीब अनुभव देते हैं। ये तीनों जो है वो फोल्डर्स जो है वो जनरेट कर देते हैं कि 100% प्रतीति का फोल्डर, दूसरा 15% जागृति का फोल्डर और तीसरा 2% एक्सपीरियंस का फोल्डर। जब हमारी जागृति धीरे धीरे बढ़ जाती है 100% अवस्था तक 24 आवर्स रहती है, वो जो है कांस्टेंट रहती है, कंसिस्टेंट रहती है, वह जागृति अजागृति में नहीं बदलती है, तो उस स्थिरता के कारण जो है हमारा अनुभव का ग्राफ भी 2% से 10%, 15% और जब 100% होता है तो केवल दर्शन होता है इस जन्म के अंदर, और अगले जन्म में जाकर के वह जीव जो है वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और केवल ज्ञान जो है प्राप्त होने के बाद के अंदर उसको जो है धूप का सूर्य जो है प्रकाशित के समान होता है। उसको भूत भविष्य वर्तमान पूरे ब्रह्मांड के जड़ और चेतन की हर अवस्था को केवल ज्ञानी देखने लग जाता है। उसके बाद उसको कुछ करना नहीं होता है। जब केवल दर्शन खुला हो जाता है, जब पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, उसके बाद तो जो है जो कुछ भी बचा समय होता है, जैसे संजोग होते हैं, जैसे उनका आयुष्य होता है, उतना आयुष्य के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त करके केवल ज्ञानी होता है, वो साधना करता है। तीर्थंकर भी केवल ज्ञानी होते हैं, वो जो है समोषण लगाते हैं, प्रवचन देते हैं, वो तिन्नाणम तार्याणम होते हैं, 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और लोगों को तारते हैं, लोगों को मुक्ति में भेजते हैं, लोगों को मोक्ष भेजते हैं।
और जो केवल ज्ञानी होता है मात्र वो स्वयं का कल्याण करता है, दूसरे का ज़्यादा कल्याण नहीं कर पाता है। और क्योंकि तीर्थंकर के अतिशय होते हैं उसके अनुरूप ये कार्य करता है। तो भाई और बहनों, हम जो है वो बात कर रहे थे आत्मा सो परमात्मा की को, ये अंतरात्मा बनने के बाद के अंदर जब हमारा अनुभव 100% होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, वह स्थिति परमात्मा की स्थिति होती है। और वह भी केवल ज्ञान इस शरीर में होता है। और केवल ज्ञान होते ही बल्कि वीतराग जो 12वां गुण स्थान है, उसको मोह को पछाड़ने के बाद, मोह को समाप्त करने के बाद के अंदर ये हमारा कार्बन शरीर है, जिसका कि जो निकाचित जो हमारे कर्म, जो घाती कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो घारी में मोहनीय कर्म समाप्त होने से बाद के अंदर हमारे को वीतरागता की स्थिति प्राप्त होती है। और कुछ ही समय के अंदर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय समाप्त हो चुका। और उसके बाद के अंदर अंतराय कर्म, ये तीनों अंतराय कर्म तो परिणति अवस्था है। और ये हमारा जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्म 13वें गुणस्थान में जब समाप्त होता है तो हमारा अंतराय टूट जाती है, टूट करके केवल ज्ञान हो जाता है और मनुष्य जो ईश्वर का रूप हो जाता है। तो भाइयों बहनों, वही परमात्मा है जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने वीतरागता को प्राप्त किया, वही परमात्मा है। और वह शरीर के अंदर परमात्मा कब तक रहता है? जब तक उसका आयुष्य काल बाकी होता है, क्योंकि आयुष्य के अधीन रहता है। आयुष्य हमारा अघाती कर्म है। 4 अघाती कर्म होते हैं, शरीर से जुड़े हुए रहते हैं। और वो तीर्थंकरों को भी उनके शुभ होता है, लेकिन वो शुभ कर्म जो है उनको इरियापथिक बोला जाता है। एक क्षण के अंदर शुभ कर्म का बंधन होता है, दूसरे क्षण के अंदर वह शुभ कर्म है वो भोग लिया जाता है। वो मात्र जो है हमारा जो अघाती कर्म कौन कौन से होते हैं? वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। तो वेदना का जो है उनको शुभ वेदना होती है, अशुभ वेदना नहीं होती है, लेकिन आयुष्य बाकी होता है। तो उस आयुष्य को भुगतने के लिए, उस अघाती कर्म को भुगतने के लिए वह केवल ज्ञानी जो है जिंदा रहता है। और जब वो आयुष्य का समाप्त हो जाता है तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्त और परमात्मा बन जाता है, सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है और 84 लाख जीवा योनि के चक्कर के अंदर नहीं भटकता है। तो भाई और बहनों, हमने देखा कि ये सारा चिंतन किया कि आत्मा से परमात्मा हुआ जा सकता है, हो सकते हम। ज्ञानी पुरुष की तलाश कीजिए और ज्ञानी से ज्ञान लेकर के और जो है हमारे अज्ञान को मिटाइए। ये अज्ञान रूपी वेल्डिंग है, ये शरीर और आत्मा के बीच में पड़ा होता है। इस वेल्डिंग को काटना है। जो ही वेल्डिंग पूरा कट जाएगी, ये वेल्डिंग हमारा कार्बन शरीर है जो कि हमारा जड़ तत्व है। और ये चतुस्पर्शी जो है कर्मों के कारण जो है ये जो है वह हमारा पुण्य और पाप के रूप के अंदर ये पैदा हुआ होता है। इसको समाप्त करना है, वो हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। उसी से हम परमात्मा बनते हैं। भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो है आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कसौटी पर कसें तो इससे व्यक्ति को क्या लाभ है और जो समाज को क्या लाभ है, विश्व को क्या लाभ है, ये विश्वव्यापी कैसे बन सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति अगर आत्मा से परमात्मा बनने का चिंतन करे, वैसा भाव करे, वैसा प्रतिष्ठा करे तो बन सकता है। इस जन्म में नहीं तो आने वाले कुछ जन्मों के अंदर बन सकता है। उसके अंदर तड़फ होनी चाहिए। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जब व्यक्ति को जो है जहाँ चाहा वहाँ रहा, व्यक्ति की चाह होनी चाहिए, व्यक्ति का इंटरेस्ट होना चाहिए, उस दिशा के अंदर जाता रहेगा। यानी हमारी जागृति है। प्रतीति तो हमें ज्ञान लेने के बाद हो जाती है, लेकिन जागृति जो है पूरी नहीं रहती है। कभी हमारा जो पूर्व जन्म के कर्मों का फोर्स बाकी होता है, जो डिस्चार्ज बाकी होता है, वो हमें अजागृति में डाल देता है। और पुरुषार्थ है वो जागृति में रहना। देखिए, शरीर के साथ जो हमारा कार्य हो रहा है, कर्मों का भुगतान हो रहा है, वह अपना कार्य कर रहा है, वो उदय है, वो प्रारब्ध है, लेकिन हमें उसके साथ जुड़ना नहीं है। अगर हम उसके साथ जुड़ गए तो फिर राग द्वेष हो जाएगा, फिर जो है नए कॉजेज पढ़ेंगे और नए कॉजेज पढ़ करके
और फिर जो है अगला जन्म हमें धारण करना पड़ेगा उस कोहज के कारण कि वो कषाय को जन्म देता है। तो वैसी स्थिति पैदा न हो तो हम जागृति में, हम पुरुषार्थ में रहें। हमें जो ज्ञान देने वाला है वो हमें पुरुष बना देता है कि हे पुरुष तो पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ क्या है कि जागृति में रहना। जागृति क्या है? स्वभाव में रमण करना। मैं ज्ञाता दृष्टा भाव वाला हूँ और जो कि सच्चिदानंद है, जो कि चेतन है, जो कि शाश्वत है, वो समाप्त नहीं होता। और ये समाप्त होने वाला ये पुद्गल है, ये जड़ है, ये परमाणु है, ये समाप्त होता है और ये चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज होता है। किसकी हाजिरी में होता है? परमात्मा की हाजिरी में होता है। जो शुद्ध आत्मा भीतर बैठा है उसकी हाजिरी में होता है। और शुद्ध आत्मा जो है वही हमारा परमात्मा है। वह इस शरीर से अलग होना चाहता है, मुक्ति को प्राप्त होना चाहता है। तो वो मुक्ति से जो प्राप्ति का जो साधन है वही आत्मा से परमात्मा बनने का जो है वो साधन होता है। और आत्मा सो परमात्मा कहा गया। ये भी बात सही है कि सब में जो मूल आत्मा है वो सबकी एक जैसी है, सब में समानता है। वो समानता भूत भविष्य वर्तमान सब में मूल आत्मा में कोई फर्क नहीं आता है। मूल आत्मा तो स्थायी होती है, स्थिर होती है। जो बदलता है वो जड़ है, क्योंकि जड़ है वो गलन मिलन धर्मा होता है। जड़ के अंदर जो है वो पर्याय बदलते रहते हैं। कभी उत्पाद होता है, कभी व्यय होता है। और उत्पाद व्यय के साथ में हालांकि वो जड़ ही रहता है, वो चेतन नहीं हो सकता। उसको द्रव्य कहते हैं। अपने स्वभाव में रहना वो द्रव्य कहलाता है। और उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, व्यय का मतलब समाप्त होना। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं उत्पाद और व्यय के ऊपर। मान लीजिए एक औरत जो है उसके अपने कड़ों को, रिंग्स को जो है तोड़ करके नेकलेस बना लेती, तो नेकलेस का बनना जो है उत्पाद कहलाता है और कड़े का टूटना है वो व्यय कहलाता है। लेकिन दोनों स्थिति के अंदर, चाहे कड़ा हो, चाहे जो व्यक्ति का हार हो, स्त्री का हार हो, दोनों स्थिति के अंदर सोना सोना ही रहता है। सोना का स्वरूप नहीं बदलता, वो द्रव्य कहलाता है। तो इसी तरह से हमारी आत्मा है, ये द्रव्य है, ये शाश्वत है, ये कभी बदलती नहीं है। बदलता है वो जड़ पदार्थ है, क्योंकि गलता है, मिलता है, पैदा होता है। उसी से ये सारा संसार खड़ा हुआ है। और विज्ञान ने भी 106 तरह के जो हमारे सब्सटेंसेस निकाले हैं, हमारे जो द्रव्य निकाले हैं, उसके अंदर सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, टिटेनियम है और जो पोटाशियम है, और जो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है। इस तरीके से सारे तत्व जो निकाले गए हैं वो सारा जड़ पदार्थ है। और ये टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं और इस संसार चलता रहे। इसके टूटने और जुड़ने के लिए कहा गया है कि संसार जो है सरणशील है, मतलब वो संचरण करता है, हर वक्त बदलता है, हर वक्त हर वस्तु बदलती है। ये संसार का स्वभाव है, तो वो चलता रहता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से अगर हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इस एपिसोड को हमारे दिखाने का या हमारे कहने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति परिश्रम करके ज्ञानी को ढूंढे, ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करे और उसको गुरु बोला जाता है। जो गुरु ज्ञान देता है वो महान होता है। गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने, और बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमें गोविंद यानी ईश्वर को बताने वाला है, वो गुरु होता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए गुरु शब्द की व्याख्या करें, गु का मतलब अंधकार रूप, मतलब दूर करने वाला, अज्ञान रूपी अहंकार को दूर करने वाला गुरु कहलाता है। वो शताब्दियों का घना अंधेरा हो, उस अंधेरे के अंदर एक छोटा सा जो है हम मिट्टी का एक दिया जला देते हैं तो घना अंधेरा छट जाता है। उसी तरीके से हमारे ज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला है वो गुरु कहलाता है, वो ज्ञानी पुरुष कहलाता है। ऐसा सच्चा गुरु और ज्ञानी जब हमको जीवात्मा से अंतरात्मा बना देता है, हमको आत्मस्वरूप की प्रतीति करा देता है 100% की तुम तो शुद्ध आत्मा हो, फिर आगे बढ़ना है, हमारा वो सारा पुरुषार्थ कहलाता है। वो हमें पुरुष बनाने के बाद हम जितनी एक्टिविटी करते हैं वो पुरुषार्थ कहलाता है। और हमें आत्मा से परमात्मा बनने के लिए ये ध्यान रखें कि जड़ जड़ को पैदा करता है। यानी हम पीछे से जो भाव कर करके आए हैं, जो आज द्रव्य कर्म हमारे भुगतान हो रहे हैं,
वो तो भुगतान चलता रहेगा, वो डिस्चार्ज चलता रहेगा। अब उसके अंदर आप टांग अड़ाते हो कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, मैंने तपस्या की, मैं साधु बना, और जो है मैं नौकारसी करता हूँ, और मैं मंदिर जाता हूँ, और ईश्वर की भक्ति करता हूँ। ये सारा जो है हमारा जो है वो कहना चाहिए हमारा उदय भाव है, उसको हम परिणाम मानते हैं। तो ये हमारा फिर से एक मिथ्या ज्ञान है, ये अज्ञान है, ये तो परिणाम है, ये जड़ के बदलने की प्रक्रिया है, और ये आपका पुरुषार्थ नहीं है। आपको तो ज्ञानी पुरुष ने पुरुष बना दिया है, तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है कि जो राग द्वेष इस शरीर के साथ चल रहा है, उदय भाव के साथ उसके साथ मत जुड़ो, और हमेशा स्वभाव में रमण करो, विभाव में रमण मत करो। हम जब अपनी आत्मा के अंदर रहते हैं तब हम स्वभाव में रहते हैं, और जो ही जड़ में आ जाते हैं, संसार की प्रवृत्तियों के अंदर आ जाते हैं, तो वह जो है हम जो है वो चेतन जो तत्व हमारा, उससे हट करके विभाव के अंदर चले जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, स्वभाव में रमण करना है, ये हमारा पुरुषार्थ है, और विभाव में रमण करना है, ये हमारा उदय है। उसको हम पुरुषार्थ कभी नहीं माने, वह ज्ञान है। उसको हम पुरुषार्थ मानेंगे तो फिर से एक नई भूल करेंगे, और नई भूल करने से हम राग द्वेष से जुड़ जाएंगे, और जहाँ राग द्वेष से जुड़ेंगे वहाँ नए कॉजेज पड़ेंगे, और कॉजेज के कारण जो है हमारा ये भाव कर्म पैदा होगा, और आज का किया हुआ हमारा भाव कर्म आने वाले समय के अंदर हमारा उदय कर्म होगा, और हमें एज इट इज भुगतना पड़ेगा। जो पिछले जन्म में करके आए हैं, इस जन्म में एज इट इज भुगत रहे हैं, और इस जन्म के अंदर जैसे हम भाव डालेंगे और न भाव डालें, हम कोई प्रतिक्रिया न करें, किसी को दोषी न माने, किसी के प्रति बुरा भाव न करें, ये समता का भाव रखें, तो हमारे कॉजेज नहीं पड़ेंगे, और कुछ ही हम एक जन्म में भी जो है मुक्ति को जा सकते हैं, या 2-3 जन्मों के अंदर भी जो हमारा जो है मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। अवधि ज्ञान को प्राप्त होने के बाद के अंदर हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये बहुत सुंदर एपिसोड है। आत्मा सो परमात्मा, ये एक ऐसा समाज का रेगुलेशन है, समाज के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ला सकता है, क्योंकि हम आत्मा सो परमात्मा के ज्ञान के साथ में हर जीवित प्राणी की एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसकी जो है वह जो उसकी एग्जिस्टेंस को हम अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और हमने अगर उसके अस्तित्व को नकार दिया, यानी हमने हमारे अस्तित्व को नकार दिया। इसलिए भाई और बहनों, अपना अस्तित्व को मैं नकारना नहीं है, मैं स्वीकार करना है। कि इसका अर्थ क्या हुआ कि हर प्राणी के अंदर 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। ये सारी जो सृष्टि है, ये सारी जो नेचर है, ये सारा जगत है, ये वीतराग है, इसके अंदर कोई शुद्धि नहीं। और 84 लाख जीवायोनि के प्राणी जिसे मेरा हिसाब किताब बाकी नहीं है, वो मेरे लिए जो है वह एक तरीके से वो मेरे लिए शुद्धि की जगह होती है, और उसके साथ में कोई भी जो हमारा जो जुड़ाव है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो भाई और बहनों, मैं इस एपिसोड के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ कि आत्मा वही है। वह आत्मा जब शुद्ध होती है तब वो परमात्मा बनती है, और उस अशुद्ध आत्मा के साथ में कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, 8 तरह के जो है द्रव्य कर्मों का पुलिंदा, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐश्य, नाम, गोत्र और अंतराय जो है, ये कर्मों का जो है पुलिंदा इसके साथ चलता रहता है। और इसी कारण से ये अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होना देता है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ, हमारी जागृति ये है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तो जो जितना भी भुगतान सारा जो है मन वचन काया का जितना भी भुगतान होता है, सब विचारों के द्वारा होता है। तो अगर आत्मा से परमात्मा बनना है, तो जो विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, जो कि हम लेकर के आए हैं, उदय भाव के अनुरूप विचार पैदा होते हैं। जब हम लेके आए हैं तो उन विचारों को बाईपास करो,
उन विचारों के साथ मत जुड़ो। उन विचारों के साथ जुड़ते ही नया राग द्वेष पैदा हो गया, नया कॉज पैदा होगा और नई कॉजल बॉडी बढ़ेगी, लिंग शरीर बढ़ेगा और हम जन्म जन्मांतर के अंदर ये 84 लाख जीव योनियों के अंदर घूमते रहेंगे। तो भाई और बहनों, आत्मा से परमात्मा सिद्धांत को हमने स्थापित किया और आत्मा से परमात्मा कैसे बने, हमने 3 अवस्थाओं को प्राप्त किया, जीवात्मा, अंतरात्मा और उसके बाद में परमात्मा। परमात्मा बनने के बाद में 84 लाख जीव योनि के अंदर वो प्राणी कभी भी नहीं आता है, क्योंकि वो तो ईश्वर बन गया, अपनी भजना के अंदर चला गया। तो भाई और बहनों, हमें इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म जो है पूर्व जन्म के बहुत बड़े हमारे पुण्यों की वजह से जो है हमें प्राप्त होता है और मनुष्य जन्म बनने के बाद में हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो पूरा जीवन है उस ज्ञान में लगाना चाहिए। वो ज्ञान क्या कहता है कि चेतन के पाले में रहो, अचेतन का पाला जो ये जड़ है उसे अलग रहो, क्योंकि हमने जड़ को स्पर्श कर लिया तो वो माया जो है वो पुनः इस पुरुष को जो है वो माया के अंदर फंसा देगी और वो संसार के अंदर घूमता रहेगा। इसीलिए हमें माया से दूर रहना चाहिए, यानी हमें अपने कार्बन शरीर को जो है, जो क्रोध मान माया लोभ का बना हुआ है, उसका धीरे धीरे हमें ज्ञान लेने के बाद में शुद्धिकरण करते रहना चाहिए। लेकिन हमारा पुरुषार्थ काम करना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास में है उसमें मैं संतुष्ट रहूं और उसके अंदर जो है मेरी जो है, जब मैं आत्मा के ज्ञान में रहूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मैंने पाप दूसरे जीवों के साथ में जन्म जन्मांतर में किए हैं वो ऑटोमेटिकली साफ होते रहेंगे, यानी वो निर्जरा होती रहेगी और जब पूर्ण निर्जरा हो जाएगी तब हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, कोई समझ नहीं लगता। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है ये हमारी 7 अरब की जनसंख्या है, उसको बड़ी सत्संग करनी चाहिए। हमें ये सबसे पहले हमारे भीतर ये प्रश्न उठना चाहिए, हु एम आई, मैं कौन हूँ? क्या मैं इस सोनराज रूपी जो शरीर है उसका मालिक हूँ, या इस शरीर से जो जो चीज़ें मुझे मिल रही है उसका मालिक हूँ? तो शरीर से मालिकाना हिसाब को निकालिए और कर्तापन को भी निकालिए। मैं अकर्ता हूँ और मैं जो है इस जो है शरीर रूपी जो है शरीर का जो है मालिक नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ। जब ये भावना, ये चिंतन जब हमारे भीतर आता है तो चिंतन जो है ऑटोमेटिकली शुद्धि करता रहता है और एक समय आता है कि व्यक्ति जो है इस तरीके का पुरुषार्थ करते करते जागृति का है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, इस सुंदर के ऊपर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जो परमात्मा है उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण है सच्चिदानंद, सत का मतलब अविनाशी, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला, भूत भविष्य वर्तमान की, जड़ की और चेतन की समस्त अवस्थाओं को जो है ये हमारा ब्रह्मांड जानता है और उससे जो है हमें दूर रहना चाहिए, तभी हमारी मुक्ति संभव है। तो हमारी को मुक्त आत्मा से परमात्मा बनने के लिए जो सबसे मुख्य बात है कि राग द्वेष को कम करो, राग द्वेष को मिटाओ। जब ये राग द्वेष समस्त जो है अभ्यास करते करते मिट जाएगा तो एक समय जो आएगा हम मुक्ति को प्राप्त होंगे और वही हमारा लक्ष्य था। क्योंकि जो मुक्ति को प्राप्त होने के लिए हर प्राणी स्वतंत्र है, लेकिन वो जैसे बीज बो देता है उसके बाद परतंत्र हो जाता है। तो उसे हमेशा प्रतीति तो हमारे ज्ञानी पुरुष ने हमको पैदा कर ली, लेकिन उसके बाद के अंदर हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि जो है हम उस प्रतीति को आगे से आगे बढ़ाते रहें, ताकि कि हमारे को जल्दी से जल्दी सिद्ध और मुक्त होने की अवस्था प्राप्त हो जाए। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय को जो है हम हर जगह किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इसका चिंतन कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि जो है वो ये सारा जो चिंतन जो चल रहा है वह हमारे मुक्ति के लिए है, क्योंकि हमारा विषय जो है परमात्मा बनने का है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो हमारे पर्दे के पीछे हमारी जो ईमेल है, वेबसाइट है और हमारा जो मोबाइल ऐप बना हुआ है उसके माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा को भेज सकते हैं। आपको तुरंत समाधान मिलेगा और उस जिज्ञासा के समाधान के अनुरूप ही हम नए नए विषय लेते हैं। सारे हमारे विषय स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से जुड़े हुए विषय है। तो आप खूब इसका सत्संग करके और लाभ लीजिए। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।